नमस्कार, मैं अनिल कुशवाहा आज आपके सामने फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में डीपी चार्ज क्या होता है, ठीक है? डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसका चार्ज जो है किस प्रकार होता है और उसका चार्ज जो है कैसे वो डिडक्ट करती है। तो जैसा कि आपने ऐसा सुना होगा कि मैंने आपने ऐसा सुना होगा कि आपने कहीं भी अपने स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदे 3 या 4 या फिर 5 ऐसे या फिर कुछ भी स्टॉक आपने खरीदा। और स्टॉक में क्या होता है कि जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं तो उसको 2 दिन, 5 दिन या फिर महीने दिन के लिए उसको होल्ड करके रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यदि हमें करना हो तो। यदि इंट्राडे में करना हो तो कोई बात नहीं, आज खरीदा और आज बेचा। यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्टॉक मार्केट में स्टॉक को खरीद कर जो है उसको होल्डिंग करके रखते हैं, तो उसका चार्ज जो है CDSL जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो उसका चार्ज जो है उसका भुगतान करवाती है जो उसके जो शेयर जो होल्डर हैं उनसे। तो जैसे कि इसका जो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बिगिनर है जो स्टॉक मार्केट की अभी भी शुरुआत कर रहे हैं। वो 5 या 6 या 7, तो ऐसा इस प्रकार से 7, मान लीजिए कि 7 जो है शेयर जो है 100 या फिर 250 रुपये के भाव से वो 7 शेयर जो है खरीदते हैं और उसको तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक वो 260 रुपये जो है इस प्रकार 260 रुपया या फिर 255 रुपया जो है जब तक जो उस शेयर की कीमत जो है 255 रुपये ना हो जाए तब तक उसको होल्ड करके रखते हैं। तो मान लीजिए कि उनको जो है, मान लीजिए कि आपने जो 7 शेयर खरीद के रखा है 250 रुपये के भाव से, तो वो 2 दिन के बाद जो है उसमें 3 रुपया या फिर 4 रुपया जो है उसमें प्लस हुआ, यानी कि अप गया। तो इस प्रकार से इसमें 3 या 5 रुपया जो है अप जाने से वो मार्केट, जब भी उसको शेयर को आप बेचेंगे, 2 दिन के बाद बेचेंगे, 1 दिन के बाद बेचेंगे, तो उस शेयर को जो होल्डिंग करने का जो चार्जेस है, जब आपने शेयर को खरीदा, उसको 2 महीने तक या फिर 2 दिन तक आपने उसको होल्ड करके रखा, तो उसका चार्जेस जो है कौन वसूल करता है? CDSL जो है वसूल करता है। किसके द्वारा? वो उसके जो ब्रोकरेज हैं उनके द्वारा। अब ब्रोकरेज जो है वो जो शेयर खरीदते हैं, बिक्री करते हैं, शेयर होल्डर है, वो उनसे जो है चार्ज उसकी वसूली करते हैं। तो चार्ज किस प्रकार वसूल किया जाता है, चार्ज जो है किस प्रकार जो है वसूल किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपने जो है 7 शेयर खरीदा था, उसको 2 दिन तक होल्डिंग करके रखा, उसकी प्राइस जो है बढ़ी और उसको बेचा। तो आपको जैसे ही आप उसको सेल करेंगे तो उसका जो है डिडक्ट होगा, उसका जो प्राइस होगा वो जो है वो जो है डिडक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि ये प्राइस जो है क्यों डिडक्ट करती हैं, तो स्टॉक मार्केट में CDSL का काम क्या होता है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है एंट्रियाँ होती हैं, जो भी उसके काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को ख़रीदा, किसी शेयर को ख़रीदा, तो उसके बारे में जानकारी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट के द्वारा जो है आपके ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है, ठीक है? सब सेंड करने का काम या फिर उसके आपने जो भी शेयर खरीदा है उसके जो है लेखा जोखा का काम कौन करता है? CDSL करता है। तो उसके द्वारा जो है ये सब काम करने का जो है फीस जो है एक चार्ज के रूप में जो है वसूल किया जाता है CDSL के द्वारा। तो इस प्रकार जो होता है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो नए-नए अभी सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, तो वो क्या गलती करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि वो 5 शेयर उन्होंने खरीदा, राइट? 5 शेयर वो 154 रुपये के भाव से 5 शेयर उन्होंने खरीदा और जैसे ही 15 रुपया या फिर 16 रुपया या फिर 18 रुपया या फिर 20 रुपया जो है प्रॉफिट होने पर जो है वो उसे दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन जो है उसको सेल कर देते हैं, राइट? अब उन्होंने ये शेयर तो सेल कर दिया 3 दिन के बाद, लेकिन उनको ये पता नहीं थी कि शेयर को जो हम 3 दिन तक होल्ड करके रखे थे, उसका चार्ज जो है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो वसूल करती है। उसका चार्ज जो है 23 रुपया 60 रुपया 23 रुपया 60 पैसा जो इस प्रकार होता है। अलग-अलग जो है एंजल ब्रोकिंग में ये है, एंजलिंग ब्रोकिंग है, उसका जो है इसका प्राइस जो है इस प्रकार चलता है। और भी जैसे कि ज़ीरोधा है, ग्रोथ है, और भी कई सारे जो है स्टॉक मार्केट के जो है ऐप्स है जिससे ट्रेडिंग किया जाता है। तो इस प्रकार उनको पता नहीं चलता है कि जो इसका डिपॉजिटरी चार्ज है वो 23 रुपये से कुछ होता है और वो लोग जो है 15 रुपया फिर 18 रुपया या फिर 20 रुपये के प्रॉफिट से ही जो है शेयर को बेच देते हैं। जैसे ही शेयर को सेल करते हैं तो वो शेयर का जो
चार्ज है, होल्डिंग करने का चार्ज जो है 23 रुपये कुछ पैसा जो है, वो जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा जो है वो उसको डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जो नए ट्रेडर्स है वो जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैंने तो 20 रुपये जो है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट किया था, और प्रॉफिट मार्जिन जो है इसके ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज एंड प्रॉफिट में उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो बैलेंस बता रहा है कि हाँ मैंने इतना प्रॉफिट किया है, पर उतना प्रॉफिट जो है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो है बता नहीं रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो है 20 रुपया प्रॉफिट करके, जो 20 रुपये तो आपने मार्केट में से प्रॉफिट किया, लेकिन उसके बदले जो है आपने जो 3 दिन तक जो है आपने स्टॉक को जो होल्ड करके रखा था, उसका चार्ज जो है 23 रुपया जो है कुछ पैसा, 60 पैसा या फिर 70 पैसा जो है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो डिडक्ट कर दी है। तो उसके जो बचने के बाद जो है आपको जो बचेगा तो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पे जो है 15 रुपये के 15 रुपये या फिर 20 रुपये का जो है फ़ायदा होने के बाद भी यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस बातों को ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से जो है स्टॉक मार्केट में है अच्छी तरह से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, आपको कमेंट करके बताना होगा। और यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को किसी अन्य लोगों तक भी अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो लोग नए अभी स्टॉक मार्केट शुरू किए हैं सीखने के लिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और अब फिर से ये गलती जो है वो दोबारा ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।